आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ लेक्चर है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर के ऊपर। हमने थर्ड लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं, हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नेम है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो स्टूडेंट्स, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर में जो है हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है मैटर एलिमेंट। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। इस दुनिया में जो मैटर है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और अब की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके हिसाब से एनीथिंग अदर देन एनर्जी दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जिसने भी इस दुनिया में जो है मैटर है एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। जितनी भी इस दुनिया में जो मैटर है, ये कि हर चीज़ ही मैटर की बनी हुई है अदर दैन एनर्जी, वो अब किस चीज़ की बनी हुई है? एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की एंड मिक्सचर की। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट मैटर की एक सादा सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट सी। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये खालिस, जैसे हम फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ना जी कि ये दूध खालिस है या नहीं, इसी तरह क्या है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। इसमें जो एटम्स हैं वो सेम काइंड के होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो मिला ली तो H2 बन गए, ठीक है। ये नहीं होता कि हाइड्रोजन मिल गया तो कार्बन मिल गया, इस तरह नहीं। एक जैसे अगर हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन मिले, पहले हाइड्रोजन एक था, एक एटम था, जब दो हाइड्रोजन मिले तो वो क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। It cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical reactions। हम इनको तोड़ नहीं सकते, कोई भी हम आम सा कोई भी इनके साथ केमिकल रिएक्शन कर लें और हम कहें कि ये और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स। अब चूँकि एलिमेंट जो है वो फॉर्म है मैटर की, इसलिए ये भी मैटर जैसे तीन उसकी आगे से टाइप्स थी, सॉलिड लिक्विड गैस था मैटर। इसी तरह अब ये क्या है, इसकी भी तीन फॉर्म्स है, कौन कौन से? सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। अब क्या है, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में जो पाए जाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। कौन से हो सकते हैं एलिमेंट्स? मेटल जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, और जैसे डायमंड, ये सारे क्या हैं? वो एलिमेंट्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में है। और लिक्विड गैशियस एलिमेंट्स आर अ वेरी फ्यू इन नंबर्स एज कम्पेयर टू सॉलिड। कहते हैं जो लिक्विड और गैशियस एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ थोड़े थोड़े वेरी फ्यू इन नंबर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड में हो गया मरकरी, ब्रोमीन, जो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे गैशियस में नोबल गैसेस हो गई, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन एटसेट्रा। उसके बाद गैशियस में आ जाता है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे क्या हैं? गैशियस एलिमेंट्स हैं। अब आगे कहते हैं एलिमेंट्स में बी अ मेटल, नॉन मेटल, अ मेटालाइट एंड अ नोबल गैस। कहते हैं अब एलिमेंट या तो मेटल, पहले उन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट में भी कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट के तीन फॉर्म्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एलिमेंट हो कह सकते हैं, एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटालाइट भी हो सकते हैं और नोबल गैस भी हो सकते हैं। मेटल मीन्स फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एलुमिनियम। नॉन मेटल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। फिर मेटालाइट में लगा लें आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ये सारे क्या हैं? नोबल गैसेस हैं, वो मेटलॉइड्स हैं। नोबल गैसेस में वही हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टोन। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा लास्ट लाइन में जो है नोबल गैसेस ही होती हैं। एलिमेंट्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटोप्स। अब एलिमेंट जो हैं वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, आइसोटोप्स की फॉर्म में। एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वही सारे जो मैंने आपको बताया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। आगे आता है जी कंपाउंड। कंपाउंड इज आल्सो प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, खालिस है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है, उसमें ये था एलिमेंट में कि उसमें वो प्योर सब्सटेंस थी लेकिन उसमें सेम काइंड के एटम्स थे। लेकिन इसमें अब क्या हो गया, डिफरेंट काइंड्स के क्या हो गया, एलिमेंट्स मिले हैं। वो सेम काइंड के उसमें एटम्स मिले तो एलिमेंट बना। अब इसमें क्या है, डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा।
व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। जब ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं या इकट्ठे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, यानी कि जना इतनी इसकी मिकदार होगी, इसकी इतनी क्वांटिटी होगी, इसकी इतनी क्वांटिटी होगी। दे आर नॉट इजी टू ब्रेक, इनको तोड़ना आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 1.3 जो थी इनकी साथ वाले डायग्राम, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 1.3 में क्या हुआ है, आयरन सल्फाइड है, कॉपर क्लोराइड है, उनको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड्स में भी मॉलिक्यूलर, आयोनिक, इंटरमेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। अब कंपाउंड्स जैसे एलिमेंट्स को हमने देखा कि वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलाइट भी हो सकते हैं, नोबल गैसेस भी हो सकती हैं। इसी तरह कंपाउंड भी कहते हैं मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, आयोनिक भी हो सकता है, इंटरमेटालिक भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर में कौन से आएंगे? अब जब हमने बात की है कि हम कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हम मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड इन फिक्स्ड रेशो। इसी तरह मॉलिक्यूलर कौन सा होगा, H2O। देखिए अब इसमें H भी एटम नहीं है, क्योंकि वो क्या है, उसमें दो हाइड्रोजन इनके वो एलिमेंट है। ऑक्सीजन एटम है, तो ये क्या मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड बना दिया इन अ फिक्स्ड रेशो। आगे मीथेन, अमोनिया, शुगर, C12H22O11। अगर आयनिक की बात करें तो आयनिक में कौन से आएंगे, जिनके आयंस बने हो, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज, या तो उन्होंने गेन किया हो इलेक्ट्रॉन या लूज किया हो। NaCl, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। NaCl कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। आगे इंटरमेटालिक की अगर बात करें तो इंटरमेटालिक वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मेटल्स मौजूद हों, ठीक है ना, जैसे निकल, एल्यूमिनियम। फिर आगे अगर इसकी बात करें कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में, तो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में एक अलग ही फॉर्म आ जाती है जिसमें FeCN6 और बाई 3 माइनस होता है, 3 नेगेटिव, हेक्सासियानोफिरेट 3 आयन। सो स्टूडेंट्स आगे है इसकी एग्जांपल्स। कंपाउंड्स में आल्सो भी, अच्छा कहता है कंपाउंड्स में आल्सो भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। कंपाउंड कहता है इनऑर्गेनिक भी हो सकता है जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स ना भी हो, और ऑर्गेनिक भी हो सकता है जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकती हैं, वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिनका CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, स्टार्च, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स, organic acids, etc. Again, the composition and properties of an element or a compound are uniform throughout a given sample and from one sample to another. अब मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन मोर देन वन टाइप्स। आ गया तब मिक्सचर की बात, कहता है मिक्सचर कैसे बनता है। मिक्सचर एज अ नेम इंडिकेट कि मिक्सचर चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। जैसे हम चाय बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, कुछ लोग इलायची भी डालते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है मिलकर जो है वो चाय बनती है। अब मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। अब देखें डिफरेंस सबसे पहले क्या है, एक तो ये है कि एलिमेंट की और उसकी, चलो एलिमेंट की तो जन इन्होंने बात नहीं थी क्योंकि सेम काइंड के एटम से सेम ही होनी थी रेशो। इसमें कंपाउंड में होने का फिक्स्ड रेशो होती है। अब इसमें मिक्सचर में क्या क्या फिक्स रेशो नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल किसी का दिल करता है कि चाय में चीनी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा डाल देते, किसी का दिल करता है चाय में पत्ती ज़्यादा हो तो वो पत्ती ज़्यादा डाल देते, किसी का दिल करता है मैं खालिश चाय पीऊँ, मैं पानी कम डालूंगा, दूध ज़्यादा डालूंगा तो वो कम, तो वो क्या है, इट इज़ कॉल्ड आल्सो मिक्सचर। सो कहते हैं मिक्सचर कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा if one type of elements or compounds when more than one types of elements or compounds are mixed together in any ratio, कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हैं मिलते हैं किसी भी रेशो में, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, सॉइल, मिल्क एंड टैप वाटर और एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। हवा हो गई, हवा में भी नाइट्रोजन पाई जा रही है, ऑक्सीजन जो जो पाया जा रहा है उसको क्या है, मिक्स। अलग अलग चीज़ें किसी भी रेशो में, हमें क्या पता है कि नाइट्रोजन एक ही फिक्स रेशो में है, उसी फिक्स रेशो में ऑक्सीजन भी है। सॉइल हो गई, सैंड हो गई, जिसमें सॉइल में सैंड सब कुछ डिफरेंट मिनरल मटेरियल्स पाए जा रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद टैप वाटर है और एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। हार्ड वाटर भी होता है, सॉफ्ट वाटर भी होता है, हमें नहीं पता उसमें कौन कौन सा मिनरल्स है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मिक्सचर के आगे से दो फर्दर वो डिवाइड किया गया इसको कि ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस वो होता है जिसमें हम ब्लेंड करते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को यूनिफॉर्मली, ठीक है। लेकिन हेट्रो में ऐसा नहीं होता, उसमें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली उसमें नहीं होता।
अब अ सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। कहते हैं जो हम सोल्यूशन साल्ट और वाटर का मिलाते हैं होमोजेनियस यानी कि ब्लेंड हो जाए, इसी तरह मिक्स हो जाए। जैसे हम पानी में शुगर को ऐड करते हैं या पानी में साल्ट को ऐड करते हैं तो वो कितनी आसानी से जो है वो उसमें मिक्स हो जाता है। बिकॉज इट्स कंसनट्रेशन इज यूनिफॉर्म सोल्ट, क्योंकि उनकी जो कंसनट्रेशन होती है, कंपोजिशन जो होती है उनकी, वो कंसनट्रेशन जो होती है उनकी वो यूनिफॉर्म होती है। अब हेट्रोजीनियस एग्जांपल कहता है सैंपल ऑफ रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज डिफरेंट इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। क्योंकि अब रॉक में जो है सॉइल भी है, सैंड भी है, मिका भी है, ग्रेनाइट भी है, डिफरेंट मटेरियल्स पाए जा रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा, उसकी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कंसनट्रेशन होगी, अलग अलग कंपोजिशन होगी। तो रॉक्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। रॉक्स में जो क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, मिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया। इसलिए हर एक ये नहीं हो सकता कि एक जैसी कंसंट्रेशन हो, डिफरेंट कंसंट्रेशन होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। इससे क्या होगा कि ये क्या होगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। कौन सा मिक्सचर बन जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।